आज हम वैवस्वत मनु वंश में इला और सुद्युम्न की कथा सुनेंगे और कथा के बीच में उसमें आने वाले पात्र और शहरों की अधिक जानकारी भी लेंगे। ब्लॉग्स, न्यूज आर्टिकल्स, फेसबुक पेजेस, इन पर यह जानकारी पूरी कहानी खत्म होने के बाद लिखित रूप में लिखी है। लोमहर्षण सूत जी के कथन अनुसार कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, प्रजापति मनु को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह मैत्रावरुण यज्ञ कर रहे थे। मैत्रावरुण शब्द दो शब्दों मित्र और वरुण का एक संयोजन है। मित्र और वरुण दोनों ही वैदिक धर्म के महत्वपूर्ण देवता हैं, जो क्रमशः मैत्री और जल से जुड़े हैं। उस यज्ञ में मित्रावरुण के अंश की आहुति दी गई थी। उसमें से दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को मनु ने इला कहकर पुकारा और अपने पास बुला लिया। तब इला ने धर्मयुक्त वचनों से उन्हें कहा, महाराज, मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उनके पास जाऊंगी, आप मेरे धर्म में बाधा न डालें। ऐसा कहकर मनु के यहाँ से वह मित्रावरुण के पास गई। वहां उन्हें हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। आप बताएं मैं क्या करूँ? आपकी आज्ञा अनुसार मैं वही करूंगी। उसके विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से प्रसन्न होकर मित्रावरुण बोले, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी। तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र बन जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुद्युम्न नाम से तुम्हें ख्याति प्राप्त होगी। इसके बाद इला वापस लौटी तो रास्ते में उसकी भेंट बुध से हुई। इस कहानी के बुध वह हैं जिसे हम आज बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। बुध और इला के मैथुन से पुरुरवा का जन्म हुआ। उसके बाद इला सुद्युम्न के रूप में बदल गई। सुद्युम्न के रूप में उसके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनताश्व। उत्कल की राजधानी उत्कला यानी उड़ीसा हुई। गय पूर्व दिशा के राजा हुए, उनकी राजधानी गया नाम से प्रसिद्ध हुई। विनताश्व पश्चिम दिशा के राजा हुए। जब मनु सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुद्युम्न चुनकी कन्या यानी इला रूप में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। सुद्युम्न के बाद मनु के पुत्र इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उनको मध्य देश का राज्य मिला। लेकिन वशिष्ठ जी के कहने पर बाद में सुद्युम्न को प्रतिष्ठानपुर का राज्य मिला। उस प्राप्त राज्य को भी सुद्युम्न ने पुरुरवा को दे दिया। इस कहानी से हमने ये जाना कि इला और सुद्युम्न हिंदू धर्म में एक ही शरीर के 2 रूप हैं। इला एक महिला रूप में है, जबकि सुद्युम्न पुरुष रूप में है। वह वैवस्वत मनु की पुत्री भी हैं, पुत्र भी है। वह चंद्र वंश की संस्थापक है। इला की कहानी में वह पुरुष रूप में सुद्युम्न बन जाती हैं, फिर स्त्री रूप में इला बन जाती हैं। इस तरह से वह स्त्री से पुरुष और फिर पुरुष से स्त्री का रूप धारण करती हैं।